अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में साइक्लोट्रॉन, कलर कोडिंग, पोटेंशियोमीटर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल डिलीट कर दिए गए हैं। सो हेलो गाइस, माय नेम इज आयुषी एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात कर रहे होंगे कौन कौन से चैप्टर्स में बिल्कुल नहीं करना है, किधर किधर से कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुआ है एंड कहाँ कहाँ से टॉपिक पूछने की, क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि कुछ चैप्टर्स जो है इंटीग्रेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी टॉकिंग हियर अबाउट द बायोलॉजी। वहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, उसमें से तुम स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले सकते हो। एंड प्लीज़ लिटिल बैकग्राउंड नॉइज आएगा तुम्हें क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी के बारे में। तो वहाँ पे सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में जहाँ से प्रोबेबिलिटी होती थी क्वेश्चन पूछने की, वो टॉपिक था टेक्सोनॉमिकल एड एंड उन्होंने टेक्सोनॉमिकल एड को ही कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। तो लिविंग वर्ल्ड में तुम्हें सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ तुम्हें टेक्सोनॉमिकल एड वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, तो वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सब कुछ पढ़ना है तुम्हें। क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। अगर मैं बात आ जाऊँ अब प्लांट किंगडम पे, तो प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में जिम्नोस्पर्म्स के बाद एंजियोस्पर्म्स का टॉपिक गिवन था, वहाँ से एंजियोस्पर्म्स का टॉपिक कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और लास्ट में तुम्हारा था हेप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक साइकिल, हेप्लॉन्टिक लाइक वो वाले जो लास्ट में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन वाला टॉपिक गिवन था, वो वाला कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। सो बट आई विल एडवाइज यू कि जब तुम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ो तो एक एक बार तुम एंजियोस्पर्म्स को भी रीडिंग दे दो। जो लास्ट में ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है वो तुम पर्टिकुलर टॉपिक्स में भी पढ़ लोगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इनका डिलीट करने से तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा। आई रिकमेंड यू कि एक बार उनका रीडिंग कर लो। अगर अब मैं बात करूँ कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स से क्या क्या टॉपिक रिमूव किए गए हैं और क्या क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, तो देखो तुम्हारा एनिमल टिश्यूज़ वाले चैप्टर में से कॉकरोच मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में उन्होंने कॉकरोच और अर्थवर्म को रिमूव करके फ्रॉग को ऐड कर दिया गया है। तो अब तुम्हारे पेपर में फ्रॉग से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कॉकरोच और अर्थवर्म से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे अर्थवॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं थी लेकिन एनसीईआरटी में गिवन थी। तो हमारे टाइम पे अर्थवॉर्म से क्वेश्चन आ गया था। सो प्लीज़ एक एक बार रीडिंग दे लेना अगर तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन फ्रॉग को इस बार एम्फेसिस करना क्योंकि फ्रॉग से क्वेश्चंस 100% आएगा। अगर मैं बात करूँ मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, तो वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ गिवन थी लास्ट में, फेबिएसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, ये लिलिएसी फैमिली, उनको रिमूव करके यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैमिलीज़ ऐड करी गई हैं जो कि प्रैक्टिकल सिलेबस से उन्होंने एक्सट्रैक्ट की हैं। तो मालवेसी, क्रूसीफेरे, लेग्यूमिनोसी, कॉम्पोजिटी, ग्रामीने, ये इन्होंने सारी फैमिलीज़ ऐड की हैं। तो एक एक बार इनका फ्लोरल डायग्राम और एग्जाम्पल ये सब देख लेना, वहीं से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा। बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। एनाटमी वाला चैप्टर जो था वो तुम्हारा, उसमें से सेकेंडरी ग्रोथ वाला एक टॉपिक है वो रिमूव किया गया है, दैट्स इट। अगर मैं सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करूँ तो एक कंप्लीट टॉपिक आ रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी में 2 चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं, वो है ट्रांसपोर्ट और मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर। बाकी सब चैप्टर कंप्लीटली आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी की, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिर्फ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर डिलीट किया गया है। बाकी ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन, मूवमेंट्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तुम देखोगे लास्ट में इन्होंने आई और ईयर ऐड नहीं किया है, तो तुम्हें आई और ईयर तुम स्किप कर सकते हो। केमिकल कंट्रोल एंड रेगुलेशन में इन्होंने सब कुछ ऐड किया हुआ है। डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स तुम्हें इसमें सारे ऐड किए हुए, तो तुम्हें वो पढ़ने हैं। दिस इज़ इट फॉर द क्लास 11th बायोलॉजी। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की बायोलॉजी के बारे में। तो रिप्रोडक्शन तुम्हें कंप्लीटली पढ़ना है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन तुम्हें कंप्लीट पढ़ना है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर तुम्हें कंप्लीट पढ़ना है। वहाँ पे एक टॉपिक है तुम्हारा स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड इन प्रोडक्शन, वो वाला चैप्टर उन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी तुम्हें कंप्लीटली पढ़ना है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में से उन्होंने तुम्हारा पोल्यूशन वाला जो चैप्टर था वो उन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। उसके बाद अगर मैं अब तुम्हें लास्ट में बताऊं कि क्लास 11th की बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं और क्लास 12th की बायोलॉजी से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, तो क्लास 11th की बायोलॉजी से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कंप्लीटली हट गया है। मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के चैप्टर्स तुम्हें कंप्लीटली नहीं करने हैं, मतलब इनमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो इन्हें तुम कंप्लीटली स्किप कर सकते हो। क्लास 12th में से रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड इन प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल इशूज़ को तुम बिल्कुल ऐसे काटा मार दो, उनमें से तुम्हें कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और बायोलॉजी में अगर मैं सब टॉपिक्स की बात करूँ तो टेक्सोनॉमिकल एड्स नहीं आएगा क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब वो उन्होंने लिविंग वर्ल्ड में से डिलीट कर दिया। तो लिविंग वर्ल्ड में एक टेबल गिवन है,
मोस्टली आई एम 100% श्योर कि क्वेश्चन वहीं से मिलेगा तुम्हें एग्जामिनेशन में, तो उसको जरूर से पढ़ के जाना। एंजियोस्पर्म ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं आएगा, मॉर्फोलॉजी में कुछ कुछ फैमिलीज ऐड की हुई है, एनिमल टिश्यूज में फ्रॉक को ऐड कर दिया गया है, एनाटमी वाले चैप्टर में सेकेंडरी ग्रोथ को अब तुम्हें नहीं पढ़ना है। ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, मिनरल न्यूट्रिशन रिमूव कर दिया गया है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाले चैप्टर में फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड डोमेंसी वाले टॉपिक्स अब तुम्हें नहीं पढ़ने हैं। डाइजेशन वाला चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अब तुम्हारा आई एंड ईयर नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस रिड्यूस होने का डायरेक्ट इंडिकेशन ये है कि अब तुम्हारे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आके डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो कोई भी एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे सकते हैं, कहीं से भी कोई भी डायग्राम क्वेश्चन पेपर में प्लेस कर सकते हैं। सो एज अ नीट एस्पिरेंट तुम्हें PYQs मॉक टेस्ट रेगुलरली सॉल्व करने चाहिए, एंड अगर तुम ये सब में एस कर लोगे देन यार तुम्हारा नीट 2024 तो पक्का क्रैक हो जाएगा। सो फॉर दिस देयर इज एन ऐप विच इज नॉन एज मेमोनीट, जहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन से अगर एक क्वेश्चन मिल जाएगा, PYQs मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ये ऐप स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जिससे कि उनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो सके। इस ऐप पे तुम्हें मिल जाएगा एक स्पेशल फीचर विच इज कॉल्ड NPCM, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड्स एंड मीम्स। पॉडकास्ट सुन के तुम यार सोते सोते भी कुछ भी चीजें ग्रास्प कर पाओगे, and notes भी बहुत अच्छे तरीके से given है। So this app will definitely make your NEET journey simpler. So guys, links are placed in the description and you can just download the app and use my coupon code Ayushi Medicode to get 300 का off. सो प्लीज़ मेक श्योर ऐप को डाउनलोड करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें ऐप कैसा लगा। सो अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर आता है तुम्हारा फिजिक्स एंड मेजरमेंट वाला, वहाँ से तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स ऑफ मेजरमेंट को रिमूव कर दिया गया है। काइनेमैटिक्स कंप्लीटली एडेड है, बट वहाँ से जो ये तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक है इसको हटा दिया गया है। लॉज इन मोशन वाला टॉपिक जो चैप्टर है वो कंप्लीट, उसमें से कुछ रिमूव नहीं हुआ है एज सच। वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में से तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रिमूव किया है। रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में से तुम्हारा रोलिंग मोशन एंड तुम्हारा पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो तुम्हारी रिमूव कर दी गई है। ऑल्दो यहाँ से क्वेश्चन आते थे बट आई डोंट नो, ये वाला टॉपिक्स तुम्हारे अभी रिमूव्ड हैं। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर तुम्हारा कंप्लीटली आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड वाले चैप्टर में से कुछ कुछ टॉपिक्स तुम नोट कर लो जो रिमूव हुए हैं। तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर रिमूव कर दिया गया है तुम्हारा, उसके बाद पॉइजन्स रेशियो तुम्हारी रिमूव कर दी गई है, तुम्हारा स्टीफन्स लॉ रिमूव कर दिया गया है, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी टॉपिक था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन तो फिक्स था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ थर्मोडाइनमिक्स की, तो थर्मोडाइनमिक्स में से हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिमूव कर दिए हैं। अब आई डोंट नो वो क्वेश्चंस कहाँ से पूछेंगे, या तो वो क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से पूछेंगे, या फिर वो क्वेश्चन तुम्हारा आइसोथर्मल या फिर एडियाबैटिक्स प्रोसेस से पूछेंगे। उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यार बहुत ही छोटा सा चैप्टर, तो वहाँ से कुछ रिमूव नहीं हुआ है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स में से जो टॉपिक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, डॉपलर इफेक्ट, उन्होंने वही हटा दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से उन्होंने सिर्फ वेन डी ग्रॉफ जनरेटर हटाया है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से यार उन्होंने कलर कोडिंग, जो कि बहुत इजी एंड स्कोरिंग टॉपिक था, पोटेंशियोमीटर को भी हटा दिया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में से एज सच कोई टॉपिक नहीं हटाया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से भी कोई टॉपिक नहीं रिमूव हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से भी कोई टॉपिक रिमूव नहीं हुआ है। ऑप्टिक्स भी कंप्लीट आएगा। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर से डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को हटा दिया गया है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से अल्फा, बीटा, गामा, डीके कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में लॉजिक गेट्स वाला टॉपिक गिवन नहीं है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इज 100%, तो उसको प्लीज़ करके जाना। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स ऐड कर दिए गए हैं। बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं कि यार ये क्या एक्सपेरिमेंटल स्किल्स ऐड हुए हैं, लेकिन आप खुद इनको पढ़ के देखो यार एक बार। वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज, सिंपल पेंडुलम, मीटर स्केल्स, यंग्स मॉडुलस, अगर तुम इंडिविजुअल चैप्टर्स कर लोगे तो यार तुम्हें इनको, ये तो तुम्हारे टॉपिक्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे ना। तो प्लीज़ इनको एज अ सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे चैप्टर्स में ही कवर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के बारे में, तो फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे पहले बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट्स मोल वाले चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से भी कुछ भी रिमूव नहीं है। इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को इनऑर्गेनिक की जगह फिजिकल में रख दिया है। ऑल्दो चैप्टर में से कुछ रिमूव नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग यू कि अब से इनऑर्गेनिक की जगह केमिकल बॉन्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स में से भी कुछ एज सच इन्होंने रिमूव नहीं किया है। सॉल्यूशंस वाला कंप्लीट चैप्टर आएगा। इक्विलिब्रियम कंप्लीट है।
रिडॉक्स रिएक्शन, अब देखो यहाँ पे आई वाज सेइंग ना कि इंटीग्रेटेड वे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को गाइस एक साथ रख दिया, तो वहाँ से क्वेश्चंस एक साथ फ्रेम करके आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो एज सच फिजिकल केमिस्ट्री से जो चैप्टर्स हटे हैं वो हम एट लास्ट में बात करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि किसी चैप्टर से कोई इंडिविजुअल टॉपिक तो रिमूव नहीं हुआ है। अब देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पी ब्लॉक वाला चैप्टर है वो नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन पी ब्लॉक चैप्टर यहाँ पे आएगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एस ब्लॉक और हाइड्रोजन ये वाले चैप्टर्स को रिमूव किया है। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एज सच कुछ भी रिमूव नहीं है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पेपर जो होने वाला है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डोमिनेंट होगा, तो प्लीज़ उसको तो बिल्कुल अच्छे से करके चलना तुम। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कुछ कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कुछ टाइट्रेशन के एक्सरसाइजेज ऐड की गई हैं। तो मेक श्योर कि जो तुम्हारी 11th-12th की प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल्स हो वो तुम अपने पास रखो, तो जिससे कि तुम देख सको, या फिर तुम एनसीईआरटी की जो QR कोड स्कैन करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री से कौन कौन से चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव हुए हैं, तो कई स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीटली रिमूव्ड है, सॉलिड स्टेट्स भी नहीं आएगा, सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं आएगा। इनऑर्गेनिक में से तुम्हारा एस ब्लॉक, मेटलर्जी, हाइड्रोजन नहीं आएगा। ऑर्गेनिक में से तुम्हारा पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये वाले इजी चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। तो मेनली यू हैव टू फोकस ऑन योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री थोड़ी बहुत एडिड है, वो तुम देख सकते हो यार अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में जाके, या फिर तुम QR कोड जैसे। तो यार हमने डिटेल में बात कर लिया कौन कौन से चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं। आई होप तुम्हारे लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ अभी इन सब चक्करों में मत भागो कि क्या जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो तुम्हें फाइनली NTA या फिर NMC की साइट पे दिख जाएगी। पहले यार एटलीस्ट अपने वो 79 चैप्टर्स तो अच्छे से तैयार कर लो जो आ रहे हैं, जो डिलीट हुए होंगे उनको बाद में मत पढ़ना। तो प्लीज़ पहले उन चैप्टर्स पे फोकस करो rather than watching thousands of YouTube video about on this topic. I would just recommend you, I would just say you to please study those 79 chapters जो completely आ रहे हैं, जिनमें से थोड़े थोड़े टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। यार इट डजेंट मैटर अगर एक चैप्टर में से एक टॉपिक हट गया, उस चैप्टर के 10 टॉपिक तो भी आ रहे हैं ना। तो पहले तुमने वो टॉपिक किए हैं कि नहीं किए हैं, पहले जाके वो देखो, तो ये तो तुम्हें दिख जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स तुम बाद में उनको एक बार रिवाइज मत करना, दैट्स इट। अब तुमने कॉकरोच नहीं पढ़ा, एग्जाम में कॉकरोच से टॉपिक आ गया, तब क्या करोगे? क्योंकि हमारी बारी में भी ऐसे ही हुआ था। कॉकरोच था हमारी बारी में, अर्थवॉर्म नहीं था, लेकिन क्वेश्चन अर्थवॉर्म से भी आया था। तो इस बार आई नो क्वेश्चन फ्रॉग से आएगा, लेकिन व्हाट इफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम कॉकरोच ऑल्सो, तो वो तुमने एक बार पढ़ तो रखा है ना, तो जस्ट यू हैव टू रिवाइज इट। एंड यहाँ पे मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, चैप्टर डिलीट होने का सीरियस इंडिकेशन है कि क्वेश्चंस आप डेप्थ में पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ एनसीईआरटी की एक लाइन को चार्ट जाओ, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कहीं से भी बन सकता है, क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज होगा। तुम्हें भी ये लगेगा कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते थे, वो क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर अच्छे से पढ़ो, और ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।